खौफनाक कहानियां तो हमने आपको बहुत बताई, कभी हवेलियों की, कभी नदियों की, तो कभी ऐसी जगहों की, कभी ऐसे होटलों की जहां लोग जाने से डरते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी, खौफनाक कहानी बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप भी थोड़ी चौकन्ने हो जाएंगे, जिन्हें सुनकर आपको भी थोड़ा सा असहज सा महसूस होगा कि क्या ये वाकई में सच है। जी हाँ, कई खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता। इसलिए दास्तां कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज हम जिस हवेली की कहानी आपको बता रहे हैं, वहां एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तां करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के एटा के पास एक हवेली है, वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनजर फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी एक रमिया। अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया कोई और नहीं बल्कि एक तवायफ थी, जिसका अब कभी जलवा हुआ करता था इस हवेली में। उसके नाच को देखने लोग दूर दूर से आते थे, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरूओं की आवाज के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच। कई असमय मौतें हो चुकी हैं। वहीं इस हवेली के मालिक का कहना है कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती थी, नाचने की आवाज, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती थी। तांत्रिकों को बुलाया गया, कभी कभी आवाजें आती, आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। इस तरह की आवाजें उस हवेली से आती थी। वहीं इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं, यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह रहती है और इस कोठी की मालकिन। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि उस हवेली ने अब तक अपने को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से कहीं ज्यादा खौफनाक। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये रमिया कौन थी और इसका इतिहास क्या था, इसका सच क्या था। तो हम आपको जो कहानी बता रहे हैं 200 साल पहले की है। वहां के रहने वाले बुजुर्ग लोग आज भी बताते हैं कि उनको घर से किस तरह से, वो हवेली से किस तरह की आवाजें आती हैं, खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन ये खौफ आज भी वहां मौजूद है। इसका उदाहरण है हुई लगातार मौतें। वहीं मकान मालिक ने भी जो कहा वो सुनकर शायद आपको यकीन हो गया होगा। इस कहानी में कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बुजुर्गों की कही हुई बातें बताती हैं कि ये खौफ आज से नहीं बल्कि 200 सालों से बरकरार है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही और सच्ची
और खौफनाक कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।